students, welcome back to our political science lecture series. First of all, I want to say sorry for the delay in uploading this lecture regularly because मेरे एग्जाम्स चल रहे थे बट अब एग्जाम्स ओवर हैं तो आपको डेली लेक्चर जो हैं आपको मिलेगा ताकि आपका टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाए विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। तो एक बार पहले मैं रिकैप दे दूँ, इससे पहले हमने पार्ट 1 इंट्रो इसका कवर करा था। हम कौन सी क्लास का कर रहे हैं, हम क्लास 11th की जो आपकी एनसीईआरटी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, एक दूसरी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी। ये उसका पहला चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो वो जो इंट्रो पार्ट है वो मैंने पार्ट 1 में कवर कर दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। अब हम यहाँ से जो इस चैप्टर में आपके सब टॉपिक्स दे रखे हैं हम उसको कवर करते हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज पॉलिटिक्स। देखो, एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में जो हमने पढ़ा था उसका रिकैप लेते हैं। मैंने उसमें बस ये समझाया था कि पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में हम क्या पढ़ेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी ये जो टर्म है ये किन आइडिया से डील करता है, तो बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी में हम समझते हैं कुछ सिस्टमैटिक आइडियाज को, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, और इन आइडियाज को रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हमें पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक समझाती है। और पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में हम ये भी समझते हैं कि जो डिफरेंट थिंकर्स हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स हो गए, ठीक है, गांधीयन व्यूज हो गया, ठीक है, ये सब हम समझते हैं कि इनके व्यूज जस्टिस को लेके, इक्वालिटी को लेके क्या थे। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी का हमने ये पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में। अब हम यहाँ से समझते हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है, पॉलिटिक्स में लोगों के क्या क्या व्यू पॉइंट्स है कि लोग पॉलिटिक्स को कैसा देखते हैं। पहला पॉइंट, पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाट इज पॉलिटिक्स। लोगों के पास अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, अपने अपने आइडियाज होते हैं जो वो पॉलिटिक्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, कोई सोचता है कि पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए, ठीक है, बहुत मैनिपुलेशन वगैरह इन्वॉल्व होता है पॉलिटिक्स में। कोई सोचता है नहीं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होके आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हो, है ना। तो अभी हम देखते हैं आपकी बुक में क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट, काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस। कुछ लोगों का ये ओपिनियन होता है कि पॉलिटिक्स में एक पब्लिक सर्विस करी जा सकती है। ठीक है, जैसे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें से बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो सही में लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व मैनिपुलेशन, परस्यूइंग पर्सनल इंटरेस्ट एंड स्कैम्स। तो ये पहला पॉइंट जो था वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा रहा था पॉलिटिक्स का, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है वो आपका एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहा है पॉलिटिक्स का, कि पॉलिटिक्स में मैनिपुलेशन भी होती है। ठीक है, लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी काम करते हैं, स्कैम्स भी करे जाते हैं। आप कभी कभी रिसेंट जो रिपोर्ट देखोगे उसमें आपको दिखेगा, अगर जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट को पढ़ के लगेगा कि कितने सारे तो मिनिस्टर्स जो हैं या जो लेजिस्लेटिव बॉडीज में जो आपके बैठे हुए हैं जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है, उनमें से कितनों पे तो केसेस चल रहे होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइड भी दिखाता है पॉलिटिक्स की, लेकिन पॉजिटिव साइड भी है कि नहीं, कुछ लोग जो है अच्छा काम करने के लिए पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, इलेक्शंस में खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू आपका यहाँ पे बनता है, दो लोगों के ओपिनियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फ्यू थिंग्स पॉलिटिक्स व्हाट पॉलिटिशियन डू। थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई पॉलिटिशियन क्या करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। हम आपस में बात करते समय कहते हैं ना कि भाई ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब कुछ आपको ऐसा नेगेटिव सेंस आया होगा पॉलिटिक्स वर्ड सुन के। ठीक है, हर कोई पॉलिटिक्स वर्ड को सुन के एक पॉजिटिव इमेज नहीं बनाता अपने दिमाग में। उनका मतलब है कि भाई पॉलिटिशियन तो लोग करप्ट हैं, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनको बस बातें बनाना आता है, तो वो वही पॉलिटिक्स होती है जो वो पॉलिटिशियंस करते हैं। ठीक है, जो ये पॉइंट्स पढ़े हमें दो पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये लगा कि भाई पॉलिटिक्स जो है वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज जो है हमारे सामने रखता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के ओपिनियन पॉलिटिक्स के बारे में लेकिन नेगेटिव है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि पॉलिटिक्स गुड है या बैड है। ठीक है, और क्या हमें इसका पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि वी आर दस कन्फ्रंटेड विद कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज ऑफ पॉलिटिक्स। हमने जो पॉइंट्स पढ़े कि पॉलिटिक्स की जब भी हम पॉलिटिक्स वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज बनती है कि भाई इसमें इन्वॉल्व हो गए तो तुम्हें बहसबाजी में उतरना पड़ेगा, तुम्हें कोई ना कोई मैनिपुलेशन करके अपना काम करवाना पड़ेगा। कोई कोई मिनिस्टर जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि सही में सारे मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं या बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं लोगों के लिए, है ना। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज कहीं ना कहीं बनी हुई है पॉलिटिक्स की हम लोगों के दिमाग में। तो यहाँ से दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला, इज पॉलिटिक्स एन अनडिजायरेबल एक्टिविटी दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम। क्या पॉलिटिक्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमें दूर रहना चाहिए, और it is a worthwhile activity which we must engage with in order to make better world। मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन उठते हैं
कि पॉलिटिक्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भाई कॉन्फ्लिक्टिंग इमेज हमारे दिमाग में बन रखी है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, इसमें स्कैम्स होते हैं, मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम एंगेज होके लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग होंगे कि हाँ भाई हम पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में मतलब हम इलेक्शन में खड़े होके लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं अगर हम इलेक्ट हो गए तो, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटिक्स में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हमें देखने को मिलते हैं, एक तरफ नेगेटिव ओपिनियन है, एक तरफ पॉजिटिव ओपिनियन है, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस है ना, इनके आंसर्स आपको अभी आने वाली स्लाइड में मिलेंगे, जो अब अभी हम नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिसमें आपको समझ आएगा कि पॉलिटिक्स में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, हम इसमें इन्वॉल्व होकर वेलफेयर कर सकते हैं, या फिर ये एक ऐसी एक्टिविटी जिससे हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो अब आप आगे वाली स्लाइड में समझो क्या कह रहा है। पॉलिटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी। समझो कि पॉलिटिक्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस के बारे में है, पार्टीज, गवर्नमेंट्स, इन सब के बारे में है, बल्कि पॉलिटिक्स सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चाहे आप स्कूल लेवल पे जो कमिटीज बनती हैं, ठीक है, कॉलोनी में कोई मीटिंग हो रही है, नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये हमें ये बताती है कि हमें भी इसमें इन्वॉल्व होकर डिसीजन मेकिंग में और पावर शेयरिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है किसी सोसाइटी का, ठीक है। अब देखो महात्मा गांधी इस पे क्या कह रहे हैं। महात्मा गांधी once observed that politics envelops us like the coils of a snake and there is no other way out but to wrestle with it। ये ना बहुत ज्यादा पावरफुल लाइन है। इसका मतलब ये होता है कि पॉलिटिक्स सराउंड्स अस, चाहे हमें पसंद है पॉलिटिक्स या नहीं पसंद है, लेकिन पॉलिटिक्स हमें हमारे आसपास एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हमें पॉलिटिक्स में इंगेज होके उसको समझ के उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक तरीके से डिसीजन मेकिंग, पावर शेयरिंग के बारे में बात करता है। तो महात्मा गांधी जी का ये कोट ये कह रहा है कि आप उससे दूर नहीं भाग सकती है, कि यहाँ पे बोला है ना, कोर्ट को समझाते हुए बोला है कि नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कोई भी सोसाइटी जो है वो आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक कि वहां पे कोई कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग ना हो, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना हो, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ ना कुछ तो अथॉरिटी चाहिए होगी ना आपको, जिससे आप अपनी बात कह पाओ, अपनी नीड्स को रख पाओ उनके सामने। सो इस लाइन से बस हमें ये समझ आया कि कोई सी भी सोसाइटी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, देयर हैज टू बी अ सिस्टम टू मेक डिसीजन। कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसके थ्रू हम डिसीजन मेकिंग कर पाए। तभी तो हम जो अपने इलेक्शंस में, हम जो अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं, तो वो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स बन गए ना। तो डिसीजन मेकिंग के लिए अब हम तो डायरेक्ट, हम लोग इतने सारे लोग हैं, ठीक है, हम लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, फिर वो डिस्कशन करके हमारे लिए लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, वो भी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ही है। फिर लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि देयर फॉर गवर्नमेंट रोल कम्स इनटू पिक्चर इन केस ऑफ पॉलिटिक्स। देखो हमने देखा कि पॉलिटिक्स के केस में, स्लाइड में हमने समझा कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी लाइफ का, हमारी सोसाइटी का, ठीक है। आप अपने आसपास देखोगे पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करेगी, और महात्मा गांधी जी के कोट से समझ आया कि पॉलिटिक्स से आप दूर नहीं भाग सकते हो, चाहे आपको अच्छी भी लग रही है चाहे बुरी लग रही है, आपको उसके साथ एग्जिस्ट करके, उसमें पार्टिसिपेट करके अपने लिए अच्छे डिसीजंस को इंश्योर करना है, ठीक है। और गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे क्यों आता है? क्योंकि गवर्नमेंट ही की रोल प्ले करती है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में, लॉज को बनाने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, जस्टिस इंश्योर करने में, ठीक है। तो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट जो है वो डीपली लिंक्ड है, ये दोनों टर्म्स आप देखोगे लिंक्ड है। जब भी हम पॉलिटिक्स सुनते हैं हमारे दिमाग में इमेज बनती है गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है, मिनिस्टर्स की, डिसीजन जो ले रहे हैं उनकी, तो ये दोनों ही लिंक्ड है, ठीक है। समझ आया इसमें कि हमें हमें एक आंसर मिल गया कि भाई पॉलिटिक्स से तो हम दूर नहीं भाग सकते हैं, चाहे आपको वो बुरी भी लग रही है, आप नहीं जा सकते, आपको उसमें इन्वॉल्व होके अपने लिए अच्छे डिसीजंस को इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये करो। हमारा क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज पॉलिटिक्स। हमने शुरू करा कि पॉलिटिक्स को लेके बहुत सारे ओपिनियंस हैं लोगों के पास। कुछ लोग उसको समझते हैं नेगेटिव है, सिर्फ मैनिपुलेशन होता है, स्कैम्स होते हैं। कुछ लोग समझते हैं नहीं, जिनको वेलफेयर करना है वो इसमें जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़े दो क्वेश्चन, क्या हमें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, डिजायरेबल है जाना, या फिर हमें पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। उसके आंसर हमने देखे सेकंड स्लाइड में कि नहीं, पॉलिटिक्स जो है आप उस, चाहे अच्छा लग रहा है आपको चाहे बुरा लग रहा है, आप उससे दूर नहीं जा सकते हो। पॉलिटिक्स जो है वो हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, इसलिए आप उससे एस्केप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर सोसाइटी को फंक्शन करना है तो उसको एक पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए होगा, और
गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि कैरी आउट करता है दीज पॉलिटिकल फंक्शंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट के बारे में समझो आप कि गवर्नमेंट, हाउ द गवर्नमेंट फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शन, इम्पॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स। हमने देखा कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, कोई अथॉरिटी चाहिए होती है जो कि हमारे बिहाफ पे डिसीजंस ले सके, और वो डिसीजन लेने की अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है, जिसको हमने, जिसके गवर्नमेंट में जो मेंबर्स हैं जिसको हमने इलेक्ट करके भेजा है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट फोकस ही यही है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, कैसे फंक्शन करती है। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये समझो कि पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट फोकस जो है वो गवर्नमेंट क्यों है। रीजन पहला, टू सस्टेन इटसेल्फ सोसाइटी रिक्वायर्स टू टेक इनटू अकाउंट मल्टीपल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। देखो, बहुत सारे लोग जो होते हैं सोसाइटी में, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस होती हैं। किसी को एजुकेशन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, लिवलीहुड चाहिए। तो इन सबको फुलफिल करने के लिए सोसाइटी को रिक्वायरमेंट है कि उसके पास कोई सिस्टम प्लेस में हो, कोई एक ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता हो जो कि इन नीड्स को पूरा कर सके। तो इस नीड्स को पूरा करने के लिए देर आर नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, ट्राइब्स, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। ऑल ऑफ दीज हेल्प इन मैनेजिंग एंड सपोर्टिंग पीपल इन सोसाइटी। ठीक है, बट इन सब इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन होता है, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि वो सेंटर रोल प्ले करती है इन नीड्स को पूरा करने में। नो डाउट सोसाइटी ने अपने नीड्स को पूरा करने के लिए उसके पास उसकी फैमिली है, ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं उनकी अपनी ट्राइब्स हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, बट गवर्नमेंट इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि एकदम सेंटर पे लाई करता है और फुलफिल करता है जो नीड्स और एस्पिरेशंस हैं लोगों की। ठीक है, तो दीज इंस्टीट्यूशंस इमर्ज टू हेल्प पीपल टू फुलफिल देयर नीड्स एंड एस्पिरेशंस। ये समझ आया? ठीक है, तो इस वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कैसे बनते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, पॉलिटिक्स इनका इम्पॉर्टेंट फोकस रखता है। पॉलिटिक्स इनको इम्पॉर्टेंट फोकस क्यों देता है? रीज़न, क्योंकि एक सोसाइटी को अपनी मेंबर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए एक सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम के वैक्यूम को कौन फुलफिल करता है? हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फुलफिल करते हैं। ऑल्दो सोसाइटी के पास अपने सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि फैमिली, ट्राइब्स, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा सेंटर रोल प्ले करने वाला इंस्टीट्यूशन है जिससे कि लोगों की नीड्स फुलफिल होती हैं। ठीक है, तो ये हमें समझ आया। हमने पॉलिटिक्स में एक पॉइंट समझा गवर्नमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब देखो इस स्लाइड में क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने क्या समझा कि पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट फोकस क्या रहता है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, कैसे फंक्शन करती है। इसके साथ साथ पॉलिटिक्स में ये भी इन्वॉल्व होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। हर एक्शन जो है गवर्नमेंट का वो हमारी डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स व्हाट गवर्नमेंट डू। ठीक है, टॉपिक मत भूलना हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो मैं वही बता रही हूँ आपको वन बाय वन इन स्लाइड्स के थ्रू कि पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है। पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स व्हाट गवर्नमेंट डू। गवर्नमेंट क्या ले सकती है? सपोज करो गवर्नमेंट का कुछ गुड डिसीजंस होते हैं और गवर्नमेंट के कुछ बैड डिसीजंस होते हैं। ठीक है, हम देखिए गुड डिसीजंस में फॉर एग्जांपल वो डिसाइड करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी को, मतलब कि मनी कैसे स्पेंड करा जाएगा, टैक्सेस के थ्रू कैसे कलेक्ट करना है मनी। ठीक है, कितना टैक्स रेट सब पे होना चाहिए। दूसरा पॉइंट फॉरेन पॉलिसी, इसमें क्या आता है कि हम जो है दूसरी कंट्री से कैसे डील करेंगे। ठीक है, क्या हमारे प्रिंसिपल्स होने चाहिए दूसरी कंट्रीज को के साथ डील करने के लिए। तीसरा क्या कह रहा है? एजुकेशन पॉलिसी, मतलब कि स्कूल्स और एजुकेशन जो है वो हमारी कंट्री में कैसे वर्क करेगा। ठीक है, क्या एजुकेशन पॉलिसी हमें लेके आनी चाहिए। तो ये जो है गवर्नमेंट के गुड डिसीजंस होते हैं। ठीक है, कि बैड डिसीजंस क्या होते हैं वो देखो। इनएफिशिएंट और करप्ट गवर्नमेंट कैन इंडेंजर पीपल्स लाइफ एंड सिक्योरिटी। अगर कोई गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो कि करप्ट हैं, स्कैम करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, इनएफिशिएंट अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो उसके चलते लोगों की लाइफ, लोगों की सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ सकती है। एग्जाम्पल, इफ गवर्नमेंट अलाउज कॉन्फ्लिक्ट टू बिकम वॉलेंट, मतलब कहीं पे मान लो कम्युनल वॉलेंस हो रहा है और गवर्नमेंट ने सही समय पे एफिशिएंट तरीके से स्टेप नहीं लिए तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, लोगों की सिक्योरिटी भी एंडेंजर हो सकती है। तो ये सरकार का ये बैड डिसीजंस में आ जाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली, देयरफॉर वी फॉर्म एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइज कैंपेन्स टू आर्टिकुलेट आवर डिमांड्स। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि जितने भी डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के, वो हमें बहुत डीपली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम सिटीजन, एज अ सिटीजन हम चुप तो बैठेंगे नहीं, अगर हमें कोई चीज़ परेशान करिए तो हम उसके लिए वॉइस रेज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ग्रुप्स बनाते हैं, हम एसोसिएशंस बनाते हैं, कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी वॉइस को, अपनी डिमांड को रेज करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स को आप इस स्लाइड के थ्रू ये समझो कि पॉलिटिक्स में सिर्फ ये नहीं आता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए, बल्कि इसका मीनिंग ये भी है एक ब्रॉडर सेंस में कि कैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिवली उन डिसीजंस को लेके जो डिसीजंस गवर्नमेंट ने सुनाए। ठीक है, हम एक बार इस लाइन में जो पढ़ा उसको कंक्लूड करते हैं कि हमेशा याद रखो कि पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट के बारे में ही नहीं है, ये इस चीज़ के भी बारे में है कि लोग, जैसे कि आप और मेरे जैसे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे जो डिसीजंस हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ये भी पॉलिटिक्स है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या कह रहा है वो। अगर हम सम अप करके समझे तो हमने क्या पढ़ा व्हाट इज पॉलिटिक्स में। पहला पॉइंट, पॉलिटिक्स अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन्स ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड डिजायरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी। तो हमने पॉलिटिक्स में सबसे पहले यही चीज़ समझी थी कि पॉलिटिक्स वर्ड को लेके लोगों के पास बहुत सारे विजन्स होते हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ पर्सपेक्टिव है पॉलिटिक्स को लेके। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये आपका डिज़ायरेबल है, सोसाइटी के लिए वेलफेयर का काम करता है अगर हम पॉलिटिक्स में जाएं तो। कुछ लोग सोचते हैं नहीं, हमें पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल नेगोशिएशंस दैट गो ऑन इन सोसाइटी थ्रू विच कलेक्टिव डिसीजंस आर मेड। बेसिकली सेकेंड पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि पॉलिटिक्स में ये होता है कि मल्टीपल नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं। देखो अभी हमने समझा कि गवर्नमेंट को हमारे वेलफेयर के लिए डिसीजंस लेने होंगे, तो उन डिसीजंस को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी स्टेक होल्डर्स के साथ नेगोशिएशंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, उनके साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ता है, तभी कोई जस्ट पॉलिसी मेकिंग इंश्योर हो पाएगी। ठीक है, और एक कलेक्टिव डिसीजन भी इसी चीज़ से इंश्योर होता है। और पॉलिटिक्स में क्या इन्वॉल्व है, व्हाट गवर्नमेंट डू एंड हाउ दे रिलेट टू एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। अभी हमने सेकंड स्लाइड में समझा था कि पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट फोकस क्या रहता है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, गवर्नमेंट लोगों के लिए क्या पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेके आती है। ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ गुड डिसीजंस होते हैं, कुछ बैड डिसीजंस होते हैं। वही पॉइंट ये यहाँ पे समझाना चाह रहा है वापस से कि गवर्नमेंट जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और कैसे वो लोगों की एस्पिरेशन से रिलेट कर पा रही है। ठीक है, कैसे लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल कर रही है अपने डिसीजंस के थ्रू। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि हाउ पीपल स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। अभी इससे पहले वाली स्लाइड में ही मैंने समझाया था कि पॉलिटिक्स सिर्फ इस बारे में नहीं कि गवर्नमेंट के क्या एक्शंस हैं, ये इस बारे में भी है कि आप जैसे और हम जैसे लोग उस बनाई गई पॉलिसीज पे कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर वो हमें नहीं सही लग रही है तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्रोटेस्ट करना, ये स्ट्रगल करना, ठीक है, हमारा जो रिएक्शन है किसी डिसीजन के अगेंस्ट आ रहा है, तो वो भी पॉलिटिक्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इस वाली स्लाइड को समझ आया। अब देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये। नेक्स्ट इसमें लास्ट में कंक्लूड करा गया है कि पॉलिटिक्स में और क्या क्या इंक्लूड होता है। मैंने पढ़ा बस इसमें वही पॉइंट्स हैं कि इट इन्वॉल्व स्ट्रगल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। वही अभी हमने समझा कि लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं और उन्हें डिसीजन अच्छे नहीं लगते, वो भी पॉलिटिक्स का पार्ट है। सेकेंड, एंगेजमेंट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी सच एज नेगोशिएटिंग एंड डिबेटिंग विद ईच अदर। अच्छा, यहाँ पे एक मिसिंग है शायद, एक टर्म, कोई नहीं, मैं उसको ऐड कर दूंगी जब आपको पीपीटी में मिलेगा। हद तक के लिए समझो। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि जिस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, हम अपने ओपिनियंस रखते हैं कि हमें गवर्नमेंट के डिसीजन सही लग रहे हैं या गलत लग रहे हैं, हम उस पर डिबेट डिस्कशन करते हैं, वो भी पॉलिटिक्स का पार्ट होता है। थर्ड पॉइंट, पार्टिसिपेशन इन कलेक्टिव एक्शंस लाइक प्रोटेस्ट एंड कैंपेन्स। अगेन वही कि अगर हमें डिसीजन पसंद नहीं आया तो हम प्रोटेस्ट और कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करके उस चीज़ को शो करते हैं, अपने रिएक्शन को शो करते हैं, वो भी पॉलिटिक्स का पार्ट होता है। फोर्थ पॉइंट, दिस कलेक्टिव एक्टिविटीज आर डिजाइंड टू प्रोमोट सोशल डेवलपमेंट। ये कलेक्टिव एक्टिविटी मतलब कि जो हम कैंपेन्स कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन के अपने
पॉइंट ऑफ व्यूज को रख रहे हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस को लेके, तो ये सब एक सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ही करा जा रहा है, तो ये भी पॉलिटिक्स का पार्ट होता है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हेल्प टू रिजॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स। क्या कह रहा है, तो जो हम ये सब करते हैं कि हमने पार्टिसिपेट करा है कलेक्टिव एक्शंस में, जैसे प्रोटेस्ट और कैंपेन्स में, और जो भी एक्टिविटीज हमने करी हैं सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, वो सब सोसाइटी के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। तो यहाँ से हमारा जो ये पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, व्हाट इज पॉलिटिक्स, वो खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो तब तक आप उसका जो ये वाला पार्ट है पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है वो इंट्रो का पार्ट है, वो आप देख लो, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और एक बार कंक्लूड करते हैं कि हमने पढ़ा कि पॉलिटिक्स क्या होता है। पॉलिटिक्स में हमने सबसे पहले देखा इस स्लाइड पे कि हर लोग, बहुत सारे लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं पॉलिटिक्स को लेके। कुछ लोग उसको समझते हैं कि इसमें सिर्फ मैनिपुलेशन होता है, स्कैम्स होते हैं, और जो लीडर्स होते हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ही परस्यू करने के लिए वर्क करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, इसमें पब्लिक सर्विस भी हो सकता है, अगर हम जाएं तो हम सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन देखे कि जो पॉलिटिक्स है वो अनडिजायरेबल एक्टिविटी है, तो क्या हमें उससे दूर रहना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन हमने देखा कि ये एक वर्थवाइल एक्टिविटी है जिसमें हमें एंगेज होके सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, फिर हमने समझा कि ये जो हमारे 2 क्वेश्चन थे, हमने हमने इसका आंसर देखते हुए ये समझा कि नहीं, पॉलिटिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है हमारी सोसाइटी का। आपको ये अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, फिर भी आप इससे सराउंडेड हो और आपको इसमें पार्टिसिपेट करके ही अपने लिए कुछ अच्छे डिसीजंस को इंश्योर करना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट भी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट एक दूसरे से लिंक्ड टर्म ही है। और फिर देखा हमने कि सोसाइटी जो है उसको अपने आप को सस्टेन करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस चाहिए होंगे, और उस इंस्टीट्यूशंस में कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि फैमिली, ट्राइब्स, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जो है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेके आता है सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए। फिर ये देखा कि गवर्नमेंट के बारे में ही नहीं है पॉलिटिक्स सिर्फ, बल्कि पॉलिटिक्स इस बारे में भी है कि हम गवर्नमेंट के लिए गए डिसीजंस पे कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि अगर हमें गवर्नमेंट के डिसीजंस सही लगते हैं तो हम उस पे उनको अप्रिशिएट करके वापस आने वाले इलेक्शंस में उनको इलेक्ट करते हैं उन लीडर्स को, और नहीं लगते तो हम प्रोटेस्ट और कैंपेन्स के थ्रू अपनी अपोजिंग आइडियाज है वो हम शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा व्हाट इज पॉलिटिक्स में। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।